अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 8 यूरोपीय ममालिक में फैल गया। फ्रांस में पहला केस दर्ज। नौजवानों में तेजी से फैलने की है खबर, बढ़ाई गई चौकसी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की इसराइल को दो टूक, कहा फलस्तीन के लिए अपनी पॉलिसी करे तब्दील, तभी इसराइल के साथ हो सकते हैं ताल्लुकात बेहतर। अपने कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल की बरसी पर ईरान की अमेरिका को धमकी, कहा कमांडर सुलेमानी के खून का बदला लेना अभी बाकी, अमेरिका को लगाएंगे 2 थप्पड़। पीएम मोदी की राहुल गांधी पर जमहूरियत वाले बयान को लेकर तनकीद, कहा दिल्ली में बैठे कुछ लोग मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह कैबिनेट ने लव जिहाद से मुतालिक नए बिल को दे दी मंजूरी। 2 से 10 साल तक की सजा का प्रोविजन, 50,000 रुपए तक का भी भरना होगा जुर्माना। और दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया 195 रनों पर हुई ढेर। हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज, अश्विन और बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ऑर्डर हुआ तहस नहस। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 8 यूरोपीय ममालिक में पाया गया है। ये इत्तला WHO के यूरोप के रीजनल डायरेक्टर हैंस क्लोज ने दी है। उन्होंने कहा कि WHO के यूरोपीय मरकज ने बर-ए-आज़म के 8 ममालिक में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चलाया है। उन्होंने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन पुराने वायरस के मुकाबले नौजवानों में फैल रहा है। उन्होंने मजीद कहा चौकसी अहम है, इसके असरात की वजाहत के लिए तहकीक जारी है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन का पता चला है जो पुराने वायरस से 70% तेजी से फैल रहा है। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के अमल में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भी वैक्सीन की खुराक दी गई है। ज़राए के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद सलमान को कोरोना वैक्सीन जुमा की शाम लगाई गई। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत तौफीक बिन फौजान ने कहा कि आज हम कोरोना की वबा पर कंट्रोल कायम करने के हवाले से शुरू में उठाए गए इक़दामात के बेहतरीन फल समेट रहे हैं। शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ सऊदी के विज़न 2030 का हिस्सा है। सऊदी अरब की हुकूमत परहेज़ इलाज से बेहतर है इस उसूल पर चल रही है। यही वजह है कि हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए हर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और ये साबित किया कि सेहत इंसान की पहली और बुनियादी ज़रूरत है। कोरोना की दुनिया में वैक्सीन की तैयारी के बाद मुमलिकत ने इसको हासिल करने और शहरियों को लगाने में देर नहीं की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि तुर्की ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किए हैं, इसराइल के साथ इंटेलिजेंस के शोबे में काम कर रहे हैं। एर्दोआन ने कहा कि इसराइल की आला सियासी क़यादत के साथ शदीद इख्तलाफ है। फ़लस्तीन पॉलिसी हमारे लिए रेड लाइन है। इसराइल की फ़लस्तीन पॉलिसी को कबूल करना तुर्की के लिए मुमकिन नहीं है। इसराइल के फ़लस्तीनियों के साथ बेरहमाना सलूक को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल की आला क़यादत अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो तुर्की के इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं और इसे किसी मुस्बत पॉइंट पर भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसराइल फ़लस्तीन के लिए अपनी पॉलिसी को यकसर तब्दील कर दे। इसराइल ने फिर एक मरतबा गज़ा पर हवाई हमले किए हैं। इसराइली फ़ज़ाइया की कार्रवाई में गज़ा पट्टी में हमास के रॉकेट बनाने वाले मुकाम, ज़ेर ज़मीन सेंटर्स और एक फ़ौजी चौकी पर हमले किए जाने की खबर है। इसराइली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ इस बारे में इत्तला देते हुए कहा कि इसराइली फ़ज़ाइया ने ये कार्रवाई हमास के इसराइल पर फायर किए जाने वाले रॉकेट के जवाब में की है। बता दें कि इसराइल वक्त ब वक्त गज़ा पर हवाई हमले करता आया है और हर हमले के पीछे उसका यही जवाब होता है कि उसने गज़ा से किए जाने वाले रॉकेट हमलों के जवाब में कार्रवाई की है।
ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس نے اپنے کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کی برسی پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ سلیمانی کے خون کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے۔ مناسب موقع ملتے ہی ہم قاسم سلیمانی کے قتل کا حساب چکائیں گے۔ قدس فورس کے کمانڈر محمد حجازی نے کہا کہ دشمن سے سخت بدلہ لینے کا مطالبہ باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتقام ان لوگوں سے ہونا چاہیے جنہوں نے سلیمانی کے قتل کا حکم دیا اور اسے انجام دیا تھا، لیکن انتقام کا وقت اور طریقہ کار حالات پر منحصر ہے۔ حجازی نے مزید کہا کہ ہم امریکہ کو 2 تھپڑ مزید لگائیں گے۔ ایک تھپڑ خطے میں امریکی نفوذ کا خاتمہ اور دوسرا عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کا ہے۔ افغانستان کی فارن منسٹری نے کہا کہ پاکستان میں طالبان کی موجودگی سے کابل میں امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ افغان منسٹری نے ایک سرکاری بیان میں پاکستان میں طالبان جنگجوؤں کی موجودگی کو افغانستان کی قومی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ منسٹری نے حال ہی میں پاکستان کے شہر کراچی میں طالبان کے نائب رہنما عبدالغنی برادر کو طالبان ممبران سے خطاب کرتے ہوئے ویڈیو پر رد عمل ظاہر کیا تھا۔ سینٹرل افریقن ریپبلک میں کچھ نامعلوم بندوق برداروں نے اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کے امن فوجیوں کو نشانہ بنا کر حملہ کیا، جس میں 3 فوجیوں کی موت جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ بیان کے مطابق یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل سینٹرل افریقن ریپبلک کے ڈیکووا اور باکاؤما میں حفاظتی دستوں اور اقوام متحدہ کی انٹیگریٹڈ پائیداری مشن پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔